एवरीवन, स्पीडी साइंस एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो आइनोस्फीयर है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा और अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है तो ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है तो नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में जो है वो 159 मीटर होते हैं। 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं तो 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो हाइड्रोजन का संलयन।
कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों की धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है तो 99%। अल्ट्रावायलेट जो है किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? तो ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है तो C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायता मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम। कौन सा मिलता है? तो एल्यूमिनियम। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके करता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है इसलिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेसिया या ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है तो पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतया डैश है तो ट्रांजिस्टर जो है मुख्यतया डैश है तो बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक और गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन को।
पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अबिंदुकता और एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती हैं? तो आंख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है तो एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है तो दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। एल्केन्स का सूत्र होता है तो CnH2n होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जब जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम का जो खोज है वो 1941 ईस्वी में ओटो होन ने किया था। किसने किया था परमाणु बम की खोज? तो ओटो होन ने किया था 1941 ईस्वी में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।